से हारिस चल रहा है, उस रफ्तार से 10-12 साल में भी उस लड़की से अपनी बेटे की जान छुड़ा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो कभी कामयाब हो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए हारिस मामू को? सीधा सीधा वकार से कहो कि उस लड़की को घर से बाहर निकाले और तलाक दे। देखो, मैं इस मामले को मजीद लटकाना नहीं चाहता, बल्कि तुम मुझे हारिस से बात करने दो। पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा उसने, तो तुम उसकी बातों में मत आओ। तो क्या आप मेरी शादी वकार से जबरदस्ती करवाएंगे? अगर ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूं, मैं उसे मजबूर करूंगा कि उस लड़की को बाहर निकाले और तुमसे शादी करे। तुम क्या सोचने लगे? मैं सोच रही हूँ पापा, मैंने वकार को चाहा था, उससे मोहब्बत की थी। मैं जोर जबरदस्ती से उससे हासिल नहीं करना चाहती। अगर वो मुझे इस तरह हासिल भी हो गया, क्या वो मेरा बन के रह सकेगा? नफरत नहीं करने लगेगा? कैद में कोई भी पंछी क्या अपने मालिक से मोहब्बत कर सकता है? तुम गलत नहीं कह रही हो, लेकिन बात अब यहां तक पहुंच चुकी है। क्या तुम मजीद इंतजार करना चाहती हो? हारिस, आपको नहीं लगता कि यह मामला कुछ ज्यादा तूल खींचता जा रहा है? आखिर हमें अपने बच्चों की शादी कराने के लिए कितना इंतजार करना होगा? देखो, आपको जल्द फैसला करना होगा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। जी जी अकरम भाई, मैं कुछ करता हूं। कौन अकरम अंकल? क्या कह रहे थे? क्या कहना? वही कह रहे थे जो मैं कब से कह रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुमने अपने कान बंद कर रखे हैं। वो एक औरत जिसे तुम इज्जत से रुखसत तक कराकर नहीं लाए, उसकी खातिर घर छोड़ चुके हो। लोगों की बातें सुनते हो, बेइज्जतियां सह रहे हो तुम। पता नहीं उसने तुम्हें क्या घोल कर पिला दिया है। न तुम्हें कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है। और उस अजनबी पर भी तुमने यकीन नहीं किया। मुझे भी शक था। यकीन से नहीं कह सकता कि वो चोर था। हो सकता है कि पकड़े जाने पर उसने झूठ बोल दिया, कोई कहानी बना दी उसने। लेकिन उस आदिल का क्या हो? अरे उस आदिल को तो तुम पी ही गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो तस्वीर, जो मौके की तस्वीरें थी, वो ना मैंने ऐसा कुछ सुना, ना ही मुझे दिखाई दिया। किसी की शरारत भी हो सकती है, तस्वीरें तो फेक भी हो सकती हैं। अरे तुम्हें क्यों दिखाई देगा? क्यों दिखाई देगा तुम्हें? चोर एक बार चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना, तो दूसरी बार बेएहतियाती से चोरी नहीं करता। वो दोनों मोहतात हो गए। सर, तुम तो यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम जानते, आज भी वो दोनों तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में, तुम्हारे ही घर में छुप छुप कर मिलते हैं। बस बाबा, बस, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तरोड़ कोई और इल्जाम तराशी की भी कोई हद होती है या नहीं? आपने तो अपनी दुश्मनी में मेरी बीवी के किरदार को दाग दाग करने की ठान ली है। उल्टे सीधे इल्जाम लगाना तो जैसे आपने कोई खेल ही समझ लिया हो। आप शायद ये भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि एक औरत के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं आप। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना आपने कब से शुरू कर दिया बाबा? और आपने तो यह भी एहसास नहीं किया कि वो औरत मेरी बीवी और आपकी बहू है। मैं आपसे आज आखिरी बार कह रहा हूं बाबा, अगर आपने आज के बाद मुझसे कोई भी ऐसी बात की, तो मैं जिंदगी में कभी आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा।